हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, नियोजित शिक्षक से संबंधित अपडेट लेके आए हैं। यानी हम सभी को पता है, आपको भी पता होगा कि यानी जो है कुछ दिन पहले आपको हम न्यूज दिए थे कि यानी शिक्षक एकता मंच के द्वारा एक फैसला लिया गया था कि यानी जो है विधायक को और मंत्री को जो है घेरा डाला जाए और इसी को जो है अगला जो है यानी कदम रखा गया था और इसी के तहत आगे काम करने के लिए जो है निर्णय लिया गया था। देखिए, अब रहा बात, अब इसके आगे जानते हैं कि अभी तक जो है अब अभी तक का अपडेट क्या है। यानी शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसी के तहत शिक्षकों ने बहुत सारे शिक्षक अपने अपने जो जहाँ के उनके विधायक हैं उनको जो है ज्ञापन सौंप दिए। हालांकि ज्ञापन सौंपने के बाद केवल जो है मंत्री और विधायक से आश्वासन मिला है, लेकिन मौखिक मिला है। लेकिन अब रहा बात, क्या ये मौखिक जो आश्वासन मिला है ये कहाँ तक कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक लिखित वो आश्वासन न देते हैं तब तक भाई इसका मौखिक का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मौखिक चलता नहीं है, क्योंकि लिखित ही सब जगह जो है मान्य है। तो अब रहा बात, शिक्षक जितने भी थे अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने विधायक को ज्ञापन सौंप चुके हैं, उनके तरफ से केवल मौखिक आश्वासन मिल चुका है। अब आगे क्या होना चाहिए, अब इसका ज्ञापन का क्या प्रभाव हो सकता है, ये सब बात और भी जानते हैं। देखिए, यानी जो है ज्ञापन कितना कारगर हो सकता है, तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर ये ज्ञापन जो सौंपा गया था उसके एवज में अगर विधायक और मंत्री की तरफ से लिखित आश्वासन अगर मिलता तो शायद ये बहुत जबरदस्त यानी जो है कारगर साबित होता। देखिए, ये डिपेंड करता है यानी उनको ज्ञापन मिला भी कितना है, इस बात पर ही डिपेंड करता है। अगर शिक्षक बहुत ज्यादा संख्या में अगर कहीं पहुंच रहे हैं तो उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षक यानी विधायक और मंत्री के पास कम पहुंच रहे हैं, कम ज्ञापन उनको मिल रहा है, तो उन पर प्रभाव कम पड़ता है। ये सारा डिपेंड करता है नंबर पर कि नंबर टीचर्स का कितना है। अब रहा बात, क्या यही विकल्प पर हम लोग को रहना चाहिए, क्या और विकल्प ढूंढना चाहिए, तो आपको बता देते हैं कि अब शिक्षक एकता मंच के द्वारा एक नए विकल्प पर भी बातचीत जो है अब शुरू हो चुका है। हालांकि इस विकल्प को जो है यानी अभी तक तो लागू किया गया है और अभी तक इसी पर कायम है, लेकिन अब नए विकल्प की तलाश में भी जो है यानी मंथन किया जा रहा है। यानी अगर ये कारगर या अगर इससे कुछ हो पाता है तब तो बेस्ट है, और अगर नहीं हो पाता है तो अब जो है नए विकल्प पर विचार किया जा रहा है। और नए विकल्प के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, या तो मुख्यमंत्री का घेराव किया जा सकता है, या दूसरा हो सकता है कि यानी बहुत बड़े आंदोलन का एक रूप दिया जा सकता है। यानी जिस तरह से 13 तारीख को आंदोलन हुआ था उसी तरीके से एक बहुत जबरदस्त जो है आंदोलन फिर से किया जा सकता है, क्योंकि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक शाम तक तो नहीं बैठेंगे और कोई भी शिक्षक शांत नहीं रहेंगे। और शिक्षक एकता मंच भी लगातार जो है कोशिश कर रहा है और लगातार प्रयासरत है, अपने तरफ से पूरा जो है यानी एफर्ट लगा रहे हैं, यानी जितना हो सकता है वो अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक जो प्रक्रिया चल रहा था उसमें एकदम सक्रिय और मजबूती के साथ काम किया है शिक्षक एकता मंच, और आप सभी लोगों से भी जो है यानी जो है सपोर्ट की गुहार करता है। इसलिए सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए आपको हम बार बार बताते हैं कि यानी सब नंबर का खेल है और सब जो है बहुमत का खेल है, जाने कितने लोग यहाँ इसके पक्ष में हैं। तो अगर आप सभी लोग सपोर्ट करते हैं तो यानी जो आपका जो डिमांड है, जितना भी नियोजित शिक्षकों का डिमांड है कि बिना राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, यानी बिना जो है क्या बोलते हैं बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसी शर्त के अनुसार जो है यानी शिक्षक एकता मंच काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये बात था कि यानी ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो बात था उस बात को लेकर भी शिक्षक एकता मंच लगातार जो है बात उठा रहा है और वो सभी शिक्षकों के लिए लड़ रहा है, चाहे वो शिक्षक एग्जाम में शामिल हुए हैं या चाहे शिक्षक एग्जाम का बहिष्कार किए हैं। ये दोनों के लिए शिक्षक एकता मंच लगातार जो है काम कर रहा है। ये जो है आप लोगों से जो है उम्मीद करता है कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करें, और आगे की रणनीति क्या होगी इस बात पर भी जो है विचार चल रहा है। और बहुत जल्द आपको इस बात की भी जानकारी दी जाएगी कि आगे की रणनीति क्या अपनाई जा रही है और आगे आप लोगों को क्या करना है और कहां पर आप लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, अब रहा बात, एक बहुत बड़े आंदोलन का भी तैयारी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पूरा उजागर ना हुआ है, अभी बस अंदरूनी मामले चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको बताया जाएंगे कि आगे क्या क्या हो रहा है। देखिए, एक और अपडेट आपको बता देते हैं कि जो शिक्षक, हम कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें यह बताया गया था कि एक दिन का जो है परीक्षा जो है जो शिक्षक दे रहे हैं उनका स्थगित कर दिया गया था। अब उससे संबंधित एक बात अपडेट देते हैं कि जिनका जो यानी 27 फरवरी को जो स्थगित हुआ था परीक्षा, उनका अब जो है 6 तारीख को परीक्षा होगा। आप देख सकते हैं आज का न्यूज में भी बताया गया है, यानी 6 तारीख का उनका एग्जाम हो सकता है। और जो शिक्षक एग्जाम देने जा रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा एकता मंच के जो है सपोर्ट करें, और आप सभी की जो डिमांड है मनचाहा जो क्या बोलते हैं मनचाहा यानी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, इस मांग को लेकर भी शिक्षक एकता मंच लगातार जो है यानी काम कर रहा है। और आप सभी
को जो है यानी भरोसा दिलाते हैं कि आप सभी की मांग जो है पूरा किया जाएगा, और ये इसी दिशा में लगातार काम भी किए जा रहे हैं। तो आप लोग जितने भी शिक्षक हैं बस सपोर्ट कीजिए, यानी जो है जितना हो सकता है सपोर्ट कीजिए, और भी लोगों को जोड़िए ताकि जो मजबूती के साथ सरकार के सामने अपनी बातों को रखा जा सके। देखिए 2024 एक गोल्डन मौका है यानी राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए। 2024 पास हो जाएगा तो फिर सरकार अपने पाले में हाली नहीं आएगी, इसलिए 2024 समाप्त होने से पहले, यानी ये चुनाव जो शुरू हो रहा है, चुनाव समाप्त होने से पहले हम सभी को जो है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेना है, और इसके लिए पूरा कोशिश लगा देना है, पूरा जोर लगा देना है। ठीक है, देखिए जो भी इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है आपको ताकि आपको सही जानकारी मिलते रहे और आपको समय समय पर अपडेट हम आपको देते रहें कि क्या चल रहा है, इसलिए चैनल से जुड़िए। और भी शिक्षक जितने भी हैं यानी जो इस चीज़ से अभी अनजान हैं उनके पास भी जो भेजिए, उनको भी जोड़ने के लिए बोलिए और उनको भी जोड़िए, ताकि जितने लोग हमारे साथ होंगे उतने जो है हम लोग जो है प्रभावी तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रख पाएंगे, और उतने जल्दी हमारा जो है यानी अपना काम जो है यानी पूरा हो सकता है, हमारी मांगे जो है पूरी हो सकती है। इसलिए सभी लोग को जुड़ना जरूरी है, और जितने भी शिक्षक हैं वो उन सभी से आग्रह है कि एकता बना करके रखें, चाहे वो एग्जाम देने जा रहे हो या एग्जाम ना देने जा रहे हो, सब अपने भाई हैं, सब शिक्षक ही हैं, इसलिए सभी के हक की लड़ाई शिक्षक एकता मंच लड़ रहा है। और आपको बस सपोर्ट करना है, यानी सपोर्ट इस तरह से करना है कि भाई यानी जब जब जरूरत हो यानी जिस तरीके से कहा जाए उस तरीके से आप सभी को यानी चलना है, ताकि जो है हम लोग का अपना जो मकसद मेन है कि राजकर्मी का दर्जा, और जो भी बिना शर्त वाला जो था, बिना शर्त के राजकर्मी का दर्जा, और दूसरा कंडीशन ये कि जो ऑप्शन दिए गए हैं कि 3 गो जो है यानी आपको जिला चुनने के लिए, उसमें जो है मनचाहा जिला मिलना चाहिए, इसी शर्त के अनुसार जो है यानी काम किया जा रहा है। हालांकि और भी बहुत सारे डिमांड है, 7 मांग जो है शिक्षक एकता मंच के द्वारा रखा गया है, और सभी 7 मांग पर जो है काम किया जा रहा है, और बहुत जल्द जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आपको हम दे सकते हैं। और यानी अभी जो है मंथन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक बहुत बड़ा बदलाव जो है रणनीति में हो सकता है, आपको अभी से बता देते हैं। अब बहुत बड़ा एक बदलाव होगा, इसलिए चैनल से जुड़िए, और जितने भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आएगा आपके पास बहुत जल्द और सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलते रहे, ताकि आप जो है गलत जानकारी के चक्कर में न फंस जाएं। इसलिए जुड़ना जरूरी है, जितने भी न्यूज़ शिक्षक है साथ दीजिए। चलिए जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बताते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।